जय माता दी मित्रों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शनि देव हैं ही कुछ ऐसे कि उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में प्राय उनके प्रकोप का भय उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण सभी लोग उन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं और इसके लिए वे कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। धार्मिक मान्यता बताती है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हर मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं, परंतु यह बताना सबके लिए कठिन ही है कि शनिदेव को दंड अधिकारी बनने की जिम्मेदारी कैसे प्राप्त हुई। ऐसा क्या हुआ कि न्याय के देवता शनिदेव ही बने? इसके लिए जाननी होगी एक पुरानी कथा। आइए जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप शिव की आराध्या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कथा के अनुसार शंकर भगवान ने शनिदेव को 19 सालों तक पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका कर रखा था। ऐसा आखिर क्या था कि भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि इन्होंने शनिदेव पर अपना गुस्सा इस तरह निकाला। इस घटना से संबंधित पुरानी कथा बताती है कि सूर्यदेव ने अपने पुत्रों को विभिन्न लोगों का दायित्व उनकी योग्यता के आधार पर सौंप दिया, लेकिन उनके पुत्र शनिदेव अहंकारी हो गए थे। उनको अपनी अद्वितीय शक्तियों का अभिमान हो गया था। इतने घमंड में डूबकर शनिदेव ने अपने पिता के कई सारे निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। इस असंतोष के कारण शनिदेव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरे लोगों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। शनि की इस प्रकार के कार्यों से पिता सूर्यदेव को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव के पास जाकर उनसे शनिदेव को रोकने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने सूर्यदेव की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि वे निश्चिंत रहें। शिव जी ने अपने गणों को शनिदेव को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव के पास बड़ी भयानक शक्तियाँ थीं, जिनकी मदद से उन्होंने शिव के गणों को परास्त कर वापस भेज दिया। ये देखकर भगवान भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और वे स्वयं शनिदेव से युद्ध करने के लिए सामने आ गए। महादेव को क्रोध से भरकर लड़ने के लिए आते देख शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि उन पर डाली, परंतु महादेव ने अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग कर शनिदेव के घमंड को चूर चूर कर डाला। भगवान शंकर ने शनिदेव को बांध लिया और फिर उनके अहंकार के लिए उनको सीख देने का विचार किया। उसके उपरांत भगवान शिव ने शनि को पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। 19 वर्षों तक उनको वहां लटकाए रखा। लटके लटके शनिदेव की बुरी बुद्धि पलट गई और सुबुद्धि में आते ही उन्होंने अपने शिव की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। यही वो कारण है जिससे शनि की महादशा की अवधि 19 वर्षों की हो गई। सूर्यदेव को बाद में बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र शनि पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है। उनको इस दशा में देखकर अत्यंत दुखी मन से सूर्यदेव ने भगवान शिव से शनिदेव को क्षमा करने की याचना की। भगवान शिव मुस्कुराए और सूर्यदेव के मन की दशा जानकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भोलेनाथ ने शनिदेव को पेड़ से उतारकर बंधन मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनको क्षमा भी कर दिया और ऊपर से उनको न्याय का देवता भी बना दिया। किंतु इसके पहले उन्होंने शनिदेव को निर्देश दिया कि न्याय के आधार पर तुम अपनी शक्तियों का उपयोग किया करो। इस दिन के बाद से शनिदेव भगवान शिव से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते और महादेव के निर्देशानुसार न्याय करने के लिए ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इस दिन के बाद से ही तीनों लोकों में शनिदेव न्यायाधीश के तौर पर जाने लगे। धार्मिक मान्यता बताती है कि यदि मनुष्य शनि दोष से युक्त हो, अर्थात शनिदेव पर उसकी कुपति हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को इस शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि पूजा के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता देखकर शनिदेव को क्रोध शांत हो जाता है। शनिदेव के शांत होते ही व्यक्ति को शनिदेव से राहत मिल जाती है। शनिदेव भगवान शिव से जितना भयभीत रहते हैं, उतना ही गहरी श्रद्धा भी रखते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम भावना भी रखते हैं।
यही वो कारण है जिसकी वजह से भगवान शिव की आराधना शनिदेव के आशीर्वाद से बदल जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।